हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमारी R15M मॉन्स्टर एडिशन की पूरे 1 मंथ पूरे कंप्लीट हो गए हैं और मैं आज इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां, ठीक है। और आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो चलो चलते हैं और इसकी रिव्यू में आपको चेक करवाता हूँ। ये रही हमारी मॉन्स्टर एडिशन R15 और ये अभी न्यू है। 1 मंथ कंप्लीट हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। आज 1 मंथ पूरी कंप्लीट हो गई है यार। अभी ना गाड़ी ना धुली नहीं है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, अभी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर डस्ट है, पूरा गंदा हो रखा है। तो धोने का टाइम नहीं मिला यार, इसलिए धोया नहीं है। इधर भी गंदा है, पूरा टायर वगैरह भी गंदा हो गया है। गाड़ी धो देंगे। तो चलो आपको इस बाइक का रिव्यू पूरा शिवम निकाल करके देगा कि क्या है, कैसे चलाने में मजा आता है, कितनी की एवरेज दे रही है और क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो ये शिवम ही बताएगा। तो चलो ये रहा शिवम से बात करते हैं। ये देख लो, हमारी 1200 किलोमीटर चल चुके हैं, जिसमें हमने 1000 पे सर्विस करवाई थी इसकी। तो गाइस ये गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट थी हमारी 1000 किलोमीटर पे, जो 1255 आई थी पहली बार सर्विस पे, जिसमें हमने 455 रुपए एक शीशा ऐड करवाया था, जो 1655 का हो गया था। ये वाली शीशा तो टूट गई थी ना शिवम? और ये हल्का से स्क्रैच आ गया था हमारी तरफ से। गाइस ये मेरी गलती की वजह से हुई थी। मैंने किसी चूतिए को दे दिया था बाइक एक रात को खड़ा करने के लिए। मांगा तो कहीं शूट पे ले जाने के लिए था, लेकिन ले जाकर के अपने घर के नीचे खड़ा कर दिया था और उसके वजह से बाइक नीचे खड़ी थी। सुबह उठा, मैं पापा को ऑफिस छोड़ने के लिए बाइक से जा रहा था। पेट्रोल पंप के पास जैसे ही पहुंचा तो ये शीशा ना ऐसे ऐसे ऑफ होता है, ठीक है। मैं इसको जैसे ऐसे खोला था, इसलिए हाथ में आ गया, ये वाला एरिया निकल के हाथ में आ गया था और मुझे ध्यान नहीं था कि यहाँ पे भी ये स्क्रैच है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। फिर ये शिवम ने जाकर के सर्विस सेंटर से न्यू लगवाया और ये स्क्रैच तो अभी भी है, ये हट नहीं रहा। इसका क्या जुगाड़ है, कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर कोई नहीं, हम ऐसे ही कमेंट कर देना, करेंगे, कमेंट में बता देना। और बाकी हमने KBC लगवाया था, मतलब करोल बाग से लगवाया था बाहर की एसेसरी, जो ये टूट जाती है। हम कोई भी बैठ रहा था तो इस पे फोर्स जा रहा था, तो हमने सोचा ये लगवा लेते हैं। ये वाला, ये इसका कॉस्ट कितने का पड़ा था? 900 रुपये पड़ा था, जिसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड थी। लेबर थोड़ा वो भाईचारे में आ गया था, इसलिए 900 रुपये कर दिया उसने। तो गाइज ये आप लगवा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सपोर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैठता है, मान के चलो। वैसे मैं फैमिली के लिए तो बाइक नहीं है, लेकिन दोस्त वगैरह बैठते हैं। अब हम 3 भाई हैं, ठीक है। हम तीनों इस पे बैठते हैं, तो मैं तो बीच, मेरी गांड तो इसमें आ जाती है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, ठीक है। बाकी शिवम चला रहा होता है इसको, पीछे ऋतिक आ जाता है। तो ये होता है ना, यहाँ पे बैठने में थोड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि स्पेस कम था। अब है तो हम प्रॉपर बैठ जाते हैं, पीछे वाला बंदा इसको पकड़ के भी बैठ जाता है। और गाइस ये जो लगवाया था हमने होलसेल रेट में ही पता करा था। ये बाद में ये हम आगे जब गए थे हम वहाँ पे, तो ये 850 का वहाँ पे भी था ये वाला। हाँ तो बात वही पड़ा, 50 रुपए कॉस्ट पड़ेगा। अभी रेडिएटर ग्रिल ऑर्डर कर रखी है, जो रेडिएटर ग्रिल यहाँ लगती है, यहाँ पर लगती है, यहाँ पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी गाड़ी हाई स्पीड में हो, कभी हल्का सा भी कंकड़ आएगा ना, तो ये इसको फाड़ सकता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हमने ये ऑर्डर कर रहा है। तो आएगा तो लगा देंगे बस। और इसकी एक दिक्कत ये है, इसकी हेडलाइट जो है, उसकी जो लाइट होती है वो थोड़ी कम है। अभी इसमें वो सब करवाएंगे टाइम के साथ साथ में, अभी तो नहीं है, तो गाइस ज्यादा छिड़वा नहीं रहे हैं इसको। और इसकी नंबर प्लेट आ गई है, टाइम नहीं मिल रहा हमें जाने का। पहले उनके पास टाइम नहीं था कि वो मंगवा दे, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जा पाए उनके पास। और ये एवरेज कितने निकाल के दे रही है? एवरेज तो अभी कितना आ रही है, 100 पे 2.6 है ना, तो ये 43 या 44 का कुछ एवरेज निकाल रही है। 43 के समथिंग निकाल रही है। और जब हमने नई ली थी तो ये निकाल रही थी 47 का कुछ। अभी रफ चला रहे हैं, सीख रहे हैं थोड़ा, फर्स्ट सर्विस के बाद भी। और नहीं, मेरे हिसाब से मैंने इस बाइक को चलाई है, तो मुझे इतना तो ध्यान है कि जब हम ये लिए थे ना, तो ये 2.7 था उस टाइम, ठीक है। ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है, बट ज्यादा इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही डाउन हुआ है, क्योंकि लेने के बाद उसके पहले 2-3 दिन बाद ही ये डाउन हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब कंपनी से तो 2.7 पे ही आता है, उसके बाद ये 2.6 पे आ गया था, ठीक है। ये 2.6 पे आ गया था, लेकिन 2-3 दिन चलाने के बाद 2.6 पे आ गया था। और सर्विस होने के बाद भी ये 2.6 पे ही है। इसकी एवरेज नहीं गिरी है ना बढ़ी है, जो है वो है, स्टार्टिंग से है, ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। और गाड़ी देख लो कितना चल गया, 1207.5 किलोमीटर। और गाइस इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं बताता हूँ।
एडवांटेजेस ये है कि भाई आप कहीं पे भी लेके निकलो इसको, लोग घूर घूर के देखते हैं पूरा पूरा। और टाइम और दिक्कत ये है इसमें कि भाई जब आप बैठोगे आपके हाथ में बहुत प्रेशर आता है, यहाँ पे जो प्रेशर आता है वो भाई झेला नहीं जाएगा आपसे जाम के टाइम पे। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे प्रेशर आता है पूरा पूरा जब जाम ज्यादा होता है, बाकी तो अपन आदत ही है अपनी को। ये देख लो बैठने के बाद ना ये कुछ इस प्रकार से आता है, प्रेशर पड़ता है। तो उसके एक जो भाई बैठने का पोजीशन भी तो होता है यार, थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ तो थोड़ा लूज हो जाता है, तो उसके बाद हाथ पे भी नहीं पड़ता। और कमर उमर में तुझे कभी दर्द हुआ है शिवम? नहीं, कमर में तो दर्द नहीं होगा इस। हाथ में हो जाता है, यहाँ पे कुछ दर्द हो जाता है, यहाँ यहाँ पे हो जाता है। ना निशान बन जाता है भाई। बाकी तो जवान छोरे हैं तो क्या ही होगा। बाकी तो जवान छोरे हैं। मुझे बहुत लोगों ने भी बोला कि भाई यही क्यों लिया, दूसरी बाइक क्यों नहीं ली? 155 में भाई बेस्ट है बिल्कुल। तो भाई इसलिए ले लिया क्योंकि 155 में यार क्योंकि इसके अंदर VVA आता है पहली हाँ। बात तो ये, तो माइलेज ये सबसे बेस्ट निकाल के देती है। अच्छी खासी माइलेज निकाल करके दे देती है, और लुक भाई- दे देता है, स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर बाइक की फील दे देता है। ये तो अलग ही लेवल का है। लुक इसकी वैसी है, इसके वजह से ले लिए, नहीं तो NS 400 भी आती है। NS 400 गाइस इसी के रेंज में थी बिल्कुल, जस्ट मान लो 10,000 के ऊपर देते ना हम, NS 400 रहती, बट किसी काम की नहीं है वो मेरे नज़र में। 400 सीसी है बट ये भी टक्कर दे देती है उसको बहुत अच्छी। इसकी मैक्स स्पीड 150 से ऊपर ही है, आपको भी पता है ये तो गाइस लेना हो ना, मैं सही बात बताऊं भाई, मॉन्स्टर एडिशन लेना, मतलब मॉन्स्टर लेना लो ना लो, टॉप मॉडल लेना जिसमें डिस्प्ले ये हो। भाई quick shifter देखो हो। जो तुम्हारी ड्रीम बाइक है वही बाइक लो, ऐसा कुछ नहीं है कि मॉन्स्टर एडिशन ही लो, है ना शुभम? हाँ। जो तुम्हें पल्सर पसंद है पल्सर लो, तुम्हें KTM पसंद है KTM लो, तुम्हें यामा की बाइक पसंद है तुम यामा की बाइक लो, क्योंकि भाई सबकी अलग अलग ड्रीम होती है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, ठीक है? तुम्हें जो लेना है अच्छा लो भाई। और अगर तुम्हारी ड्रीम R15 है तो भाई आंख बंद करके तुम भाई कर लो टॉप भाई। मॉडल लो भाई करो, क्योंकि माइलेज भी अच्छी दे देगी, सर्विसिंग भी अच्छी खासी निकल जाती है इसकी। और क्या चाहिए भाइयों इसमें, इतने बजट में अच्छी खासी बाइक है। बाकी तुम ले रहे हो तो थोड़ा उसका केयर करना तो सबको पड़ता है भाई। बाकी तो आप लोगों को पता है कि घर वाले तो इसमें बैठ नहीं सकते, तो उस हिसाब से सोच के ही लेना, हाँ, नहीं तो यार, घर वाले गाली बहुत बकते हैं। देखो स्पोर्ट्स बाइक कोई भी लेता है ना तो ये नहीं सोच के ले, स्पोर्ट्स बाइक बंदा अपने लिए लेता है, घर वालों के लिए नहीं लेता है। तुम्हें घर वालों के लिए लेना है तो स्प्लेंडर पे जाओ ना यार, स्कूटी पे जाओ, HF Deluxe पे जाओ, वो घर वालों के लिए बाइक हो गया, सस्ती बाइक आती है। तुम यार एक R15 ले रहे हो, ठीक है, तुम 2.5-3 लाख की बाइक ले रहे हो, उसमें दूध लेने जा रहे हो, कैसा उस पे लगेगा? दूध लेने जा रहे हो, अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये है कि मान के चलो ये बाइक ले रहे हो और आगे चल के तुम्हें कोई वीडियोस बनानी है, ठीक है, तुम कितने 60,000 के 50,000 के GoPro या Insta360 लोगे, उतने के HF Deluxe आ जाती है, ठीक है? तो भाई तुम GoPro होल्ड करके HF Deluxe भी बगल में खड़ा कर दो जिससे घर वाले उसमें चले जाएं, ठीक है? हाँ। धीरे धीरे और पैसे आएगा तो फिर तुम GoPro ले लो, फोन से व्लॉगिंग कर लो तब तक के लिए, और पैसे आ जाए, आपके यूट्यूबर हो, अच्छे खासे व्यूज आने लग गए तो फिर उसके बाद GoPro भी ले लेना। क्यों शिवम, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये एंड करते हैं यही ब्लॉग हम इसका, और बाकी और भी प्रोसेस और भी चीजें हम इसी ब्लॉग के एंड में बताएंगे, मतलब अगले ब्लॉग में। हाँ, और भी कुछ इसमें ऐसा रह गया जो हमने नहीं बताया तो कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट व्लॉग में वो भी ऐड कर देंगे।